शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पहला पाठ नमक का दरोगा। उसके अंतर्गत आज 6वीं कड़ी पर चर्चा करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पाठ पर ध्यान दें। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कहने का अभिप्राय यह है कि वंशीधर ने धन के साथ में दुश्मनी मोल ली थी। अब जब धन के साथ दुश्मनी मोड़ ही ली है तो उनका तो परिणाम उनको भुगतना ही था। अंततः हुआ क्या, मात्र 1 ही सप्ताह बीता होगा कि उनके मुअत्तली का परवाना आ गया। मतलब उनको उनके पद से, उनके नौकरी से निकाले जाने का जो परवान है वह आ गया। कर्तव्य परायणता का दंड मिला। अब अपने कर्तव्य के प्रति ज़्यादा सजग होने का उनको क्या मिला था? दंड मिला था। लोगों को गलती का दंड मिलता है, लेकिन इनको उनके कर्तव्य परायणता का दंड मिला था। बेचारे भग्न हृदय मतलब टूटे हुए दिल, शोक, दुख और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। बूढ़े मुंशी जी अर्थात उनके जो पिताजी थे, उनको कहीं से जानकारी हो गया था, इसीलिए पहले से ही वो क्या कर रहे थे, उन्हें कोस रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। और बात सच्चाई भी है कि जो बूढ़े मुंशी जी थे, जाते समय उनको समझाया भी था कि किसी भी प्रकार के पद की लालसा में न रखना, तुम इस प्रकार से नौकरी करना जिसमें ऊपरी आय ठीक से आए, घर की स्थिति आदि को बता करके बहुत कुछ समझाया था। अब चले अपने मनमानी तो उनको तो गुस्सा लगेगा ही, ठहरे वैसे भी पुराने ख्यालात के। सब मनमानी करता है, हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं। आगे जो बूढ़े मुंशी जी हैं कहते हैं कि हम तो कलवार आपको बताया था कि एक जाति होती है, पारंपरिक रूप से शराब बनाने वाली एक जाति। तो और कसाई तो जानते ही हैं, जो किसी भी प्रकार के मांस का धंधे करते हैं। तो कहते हैं कि कलवार और कसाई के भी तगादे अब सहने पड़ जाएंगे। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठें, अब उनको क्या करना पड़ेगा? बुढ़ापे में भगत बन करके बैठना मतलब भक्तों के जैसे। अब थोड़ा सा बूढ़े लोग लालची होते हैं, रंगीन मिजाज के हो जाते हैं, मतलब उनके मुंह में तरह तरह की चीज़ें खाने की इच्छा बन जाती है, तो मांस वगैरह की भी इच्छा जमती ही होगी। तो ऐसे बुढ़ापे में उनको भगत बन करके बैठना पड़ जाएगा। अब पैसा जो नहीं रहा, नौकरी नहीं तो पैसा भी नहीं रहा, बस वही सूखी तनख्वाह। फिर कहते हैं कि सूखी तनख्वाह मतलब उनकी जो तनख्वाह है उसी से जीवन यापन करना पड़ेगा। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, मतलब हमने भी नौकरी की थी लेकिन किसी बड़े पद पर नहीं थे, लेकिन काम किया दिल खोल करके किया। लेकिन हमने जो भी काम किया पूरे सच्चे मन से किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं, अपने बेटे से कहते हैं कि आप तो ईमानदार बनने चले हैं, आपके ईमानदारी का नतीजा हम भुगत रहे हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। मतलब घर का हाल जैसा भी हो, आप अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ेंगे। ये एक प्रकार का कहावत है। खेद ऐसी समझ पर वो उनके जो बुद्धि है उस पर भी क्या करते हैं, लानत भेजते हैं। पढ़ना लिखना सब अकारत गया, मतलब पढ़ना लिखना क्या हो गया, इतना आपने जो पढ़ा लिखा सब व्यर्थ कर दिया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। कुछ दिनों के बाद मुंशी बंशीधर जैसे ही अपने घर के आंगन में घुसे तो उनके पिताजी को सूचना जैसे ही सुनने के लिए मिला तो उन्होंने अपने सिर पकड़ लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। गुस्सा इतना था कि
खुद का तो अलग बात है, वो अपने बेटे का भी सिर फोड़ने के लिए चाह बैठे। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे और लंबा समय हो गया था कि वो क्या कर रहे थे, पश्चाताप ही करते रहे। हाथ मलना एक प्रकार का मुहावरा है, पश्चाताप करना। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और गुस्से में आकर के तो कुछ कड़ी बातें भी कह डाली कही। और यदि वंशीधर वहां से न टल जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। हालांकि वंशीधर वैसे अपने पिता के भक्त थे, आदर्श बेटे थे। अच्छा हुआ कि वो वहाँ से टल गए। अगर वे नहीं टलते तो शायद यह जो उनके पिताजी का क्रोध था कोई विकट रूप भी ले सकता था। वृद्धा माता को भी दुख हुआ, उनकी जो बूढ़ी माता थी उन्हें भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। जब बेटे का नौकरी लगा था तो उनके माता पिता के द्वारा यह कामना भी की गई थी कि अब वो क्या करेंगे, जगन्नाथ और रामेश्वरम की यात्रा करेंगे। परंतु बच्चे के नौकरी से निकाले जाने के बाद वह कामनाएं भी मिट्टी में मिल गई, मतलब बर्बाद हो गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की और उनकी जो धर्म पत्नी थी उसने तो सीधे मुंह उन्हें बात भी नहीं की। इस प्रकार से वंशीधर जी का जो जीवन था बहुत ही दयनीय स्थिति हो गया। घर वाले कोई भी उसको समझ नहीं रहे थे। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। अंततः एक सप्ताह भी व्यतीत हो गया। संध्या का समय था, शाम का वक्त हो रहा था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे और उनके पिताजी जो थे हाथ में एक माला लेकर के राम नाम का जाप कर रहे थे। इसी समय उनके घर, उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगें पतली से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। फिर अचानक क्या हुआ कि उनको अपने द्वार के सामने में एक सजा हुआ रथ दिखाई दिया जिसमें गुलाबी रंग के पर्दे लगाए गए थे। बैलों की जो जोड़ी थी वह भी अत्यंत सुंदर थी। उनके गर्दनों में नीले रंग के धागे लगे हुए थे। सींगें भी बहुत अच्छी तरह से सजाई गई थी जिसमें पीतल जड़ाई गई थी और नौकर चाकर भी उनके साथ में थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े। देखते ही उनके जो पिताजी हैं वंशीधर जी के आगे को दौड़े, अर्थात उनके स्वागत के लिए दौड़े। देखा तो पंडित आलोपीदीन हैं। जैसे ही गाड़ी से उतरते हुए उन्हें देखा तो पंडित जी थे। झुक कर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। वंशीधर जी के जो पिताजी हैं, जैसे ही पंडित आलोपीदीन जी को देखा तो पहले ब्राह्मण होने के नाते उन्हें झुक करके उनको प्रणाम किया और लल्लो चप्पो की बातें की, मतलब कुछ चापलूसी भरे बातें भी किए। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। उन्होंने कहा कि अब हमारा भाग्य जो है वह क्या हुआ, भाग्योदय का मुख देखने के लिए मिला। आपके चरण जैसे ही हमारे द्वार पर आए, आप हमारे पूज्य देवता हैं। उन्हें कहने लगे कि आप हमारे लिए पूज्य भी हैं और देवता भी हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें, मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। चापलूसी में इतना वचन कह दिया कि उन्होंने कहा कि आपको कौन सा मुंह दिखाएं, जैसे कि हमने जघन्य अपराध कर दिया हो। जबकि उनके बेटे ने क्या किया है, तो अपने कर्तव्य को पूरा किया है। और उनके पिताजी कहते हैं कि आपको कौन सा मुंह दिखाएं, मुंह में तो कालिक लगी हुई है, हमारे बेटे ने हमारे मुंह में कालिक पोत दी है, किंतु क्या करें, करें तो भी क्या करें। लड़का अभागा कपूत है। वह अपने ही लड़के को क्या बोलते हैं, भाग्य का मारा कहते हैं, उसे कपूत कहते हैं, कुसंतान मानते हैं। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। और बोलते हैं ऐसा अगर नहीं होता तो आपसे मुंह भी छिपाना नहीं पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। बल्कि यहाँ तक कि कह लेते हैं कि भगवान भले ही
मुझे बांझ बना देता, लेकिन ऐसी संतान न देता। तो कितनी बड़ी बात कह डाली उन्होंने। शायद उस जमाने में ऐसा चलता भी होगा। पिता अपने पुत्र पर आवश्यकता से ज़्यादा उम्मीद करते होंगे और उम्मीद पूरा न होने पर इस प्रकार की बातें भी निकलती होगी। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि इस प्रकार से न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के संतान को कहूँ तो भी और क्या कहूँ। आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। आलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर की निंदा नहीं बल्कि उनकी प्रशंसा की। उन्हें कहा कि कुल तिलक, आपका जो बच्चा है कुल का तिलक है और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले इस संसार में ऐसे पुरुष जो कीर्ति को उज्जवल करते हैं, इस संसार में कितने व्यक्ति हैं जो अभी भी धर्म परायण हैं, जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। ऐसे आज के दुनिया में कितने लोग हैं। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। वंशीधर शायद मेरी खुशामद कर रहा है ऐसा न समझें, इसलिए पंडित आलोपीदीन ने कहा कि दारोगा जी, थानेदार जी, इसे खुशामद न समझिए। मैं आपका खुशामद नहीं कर रहा हूँ। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। अगर आपका खुशामद ही करना रहता तो मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत भी नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। और आगे पंडित जी ने कहा कि उस रात आपके पास पावर थी, शक्ति था। आपने अपने शक्ति का प्रयोग करके मुझे अपने अधिकार और बल में ले लिया था, बल्कि मुझे हिरासत में ले लिया था। किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ, अर्थात आपके ईमानदारी का प्रभाव मुझ पर इतना हुआ है कि मैं खुद ही आपके हिरासत में चला आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। आगे वे कहने लगे, मुंशी बंशीधर जी की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने अपने जीवन में हजारों अमीर व्यक्ति देखे हैं, हजारों मालदार व्यक्ति देखे हैं, बड़े बड़े उच्च पदाधिकारियों से भी मैं अपना काम लिया हूँ, किंतु आज तक मुझे किसी ने हराया नहीं। और मुझे अगर किसी ने हराया तो केवल आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मैं अपने धन की शक्ति से मैंने सबको अपना गुलाम भी बना दिया और अपना स्वयं का बना करके छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। और कहने लगे कि मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूं। और उसके लिए भी उन्होंने क्या कहा, आज्ञा मांगा कि मैं आपसे कुछ विनती कर सकूं, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो इस प्रकार से आज का जो भाव विचार था बस इतना ही। आगे हम कल की कड़ी में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें।